आज का विषय हर दिल से जुड़ा हुआ है। सिख गुरु सबके प्रिय क्यों है? क्या आपने कभी सोचा है कि चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई, बौद्ध, जैन या किसी और पंथ को मानते हो, जब आप गुरुद्वारे में जाते हैं तो आपको अजनबी जैसा नहीं लगता। वहां एक अपनापन होता है, एक ऊर्जा होती है जो कहती है तुम हमारे अपने हो। सिख गुरु केवल सिखों के लिए नहीं आए थे, उनका संदेश पूरी मानवता के लिए था। गुरु नानक देव जी ने स्वयं कहा, ना कोई हिंदू ना मुसलमान, सब एक है, सब में वही परमात्मा है। उन्होंने हिंदू मंदिरों में भी उपदेश दिए और मुस्लिम मस्जिदों में भी। उन्होंने काबा की ओर भी शीश नवाया और बनारस की गलियों में भी ईश्वर को याद किया। गुरु ग्रंथ साहिब में केवल सिख गुरुओं की ही वाणी नहीं है, बल्कि उसमें मुस्लिम संत बाबा फरीद, रविदास जी, कबीर जी, नामदेव जी जैसे महान संतों की भी वाणी है। गुरुद्वारा किसी एक पंथ की इमारत नहीं, बल्कि इंसानियत का प्रतीक है। अगर आप हिंदू हैं तो गुरुद्वारे में आपको भक्ति की गहराई मिलेगी। अगर आप मुस्लिम हैं तो वहां अल्लाह को पाने की राह दिखेगी। अगर आप ईसाई हैं तो सेवा और करुणा का संदेश गूंजेगा। अगर आप बौद्ध या जैन हैं तो ज्ञान, वैराग्य और आत्मशांति का मार्ग दिखेगा। गुरुद्वारे का हर कोना एक बात कहता है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब रब की संतान है। गुरु ग्रंथ साहिब कोई नया धर्म चलाने का ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये एक दर्पण है जिसमें हर धर्म अपनी असली सुंदरता देख सकता है। अगर कोई मुसलमान है तो गुरु ग्रंथ साहिब सिखाता है कि नमाज दिल से होनी चाहिए, सिर्फ रिवाज नहीं। अगर कोई हिंदू है तो इसमें राम और हरि के नाम की महिमाएं, अंतरात्मा की पूजा की बात की गई है। अगर कोई साधक ध्यान करता है तो इसमें बताए गए नाम सुमिरन, स्मरण के तरीके से वो परम आनंद पा सकता है। यह ग्रंथ सिर्फ पंजाबी या सिखों के लिए नहीं है। आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, आप गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ सकते हैं। इस पवित्र ग्रंथ में संत कबीर जी जो वस्त्र बुनने का कार्य करते थे, संत रविदास जी जो चमड़े का काम करते थे और संत नामदेव जी जो कपड़े रंगने का कार्य करते थे, जैसे महान आत्माओं की वाणी सम्मिलित है। विचार कीजिए, उस काल में जब समाज में जाति पांत का भेदभाव चरम पर था, गुरु साहिबान ने इन संतों को वह गौरवपूर्ण स्थान दिया जो तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में किसी ने नहीं दिया था। कई लोग ध्यान में कठिनाई महसूस करते हैं, मन भटकता है, विचार आते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब इसका हल बहुत प्यार से देता है। नाम जपो, सच्चे नाम की लगन लगाओ, बाकी सब मिट जाता है। गुरबानी न सिर्फ ईश्वर की याद दिलाती है, बल्कि एक ऐसी वाइब्रेशन है जिसे सुनकर दिल शांत हो जाता है। आपको कोई कठिन साधना, जंगल में जाना या कठोर नियमों की जरूरत नहीं, बस सच्चे दिल से बानी को पढ़ो और जीवन में उतारो। गुरुद्वारे में जब लंगर लगता है तो कोई नहीं पूछता कि आप कौन हो, कहां से हो, किस धर्म या जाति से हो। सब एक ही पंक्ति में बैठते हैं, मंत्री हो या मजदूर। यह संदेश देता है कि सच्ची पूजा तब है जब सबको बराबर समझा जाए। खालसा पंथ भी इसी सोच पर आधारित है। ना कोई राजा, ना कोई रंग, सब गुरु के सिख है। आज जब हम धर्म के नाम पर लड़ते हैं, जब जातपात का जहर समाज में फैला है, जब एक दूसरे को नीचा दिखाना आम हो गया है, तब गुरु नानक का यह संदेश हमें बचा सकता है। एक ओंकार, सतनाम, मतलब बस एक ही परमात्मा है जो सब में है। मुझे सिख धर्म की ये बातें दिल से छूती है। यहाँ किसी को भी अपनाने से पहले उसका धर्म नहीं पूछा जाता। यहाँ वाणी को समझना जरूरी है, सिर्फ रस्में नहीं। यहाँ ज्ञान सबके लिए है, न किसी ऊंच जाति का अधिकार, न किसी अमीर का हक ज्यादा। गुरु का रास्ता वो रास्ता है जो आपको आपके धर्म में और भी सच्चा बना देता है। वो आपको मुसलमान से बेहतर मुसलमान, हिंदू से बेहतर हिंदू बना देता है, क्योंकि वो आपको इंसान बनाता है। तो दोस्तों, अब आप समझे कि सिख गुरु हर किसी के प्रिय क्यों है। क्योंकि उन्होंने कभी दीवारें नहीं खड़ी की, उन्होंने सिर्फ पुल बनाए। अगर आप सच्चे दिल से ज्ञान, प्रेम, ध्यान और सेवा की राह पर चलना चाहते हैं तो गुरु ग्रंथ साहिब एक अनमोल रत्न है और गुरुद्वारा एक खुला द्वार है। आप कौन है, किस जाति से है, क्या पहनते हैं, क्या बोलते हैं, यह सब मायने नहीं रखता। गुरु का एक ही पैगाम है, सबका भला, सबका सम्मान। आपकी क्या राय है? क्या आपने कभी गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी पढ़ी है या गुरुद्वारे में वो अपनापन महसूस किया है? नीचे कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो इसे सभी धर्मों के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान पर किसी का कॉपीराइट नहीं होता, यह सबका होता है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।